परमाणु छोटे कण होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, और वे केवल बमुश्किल ही संभव है सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से पता लगाने के लिए। हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वह परमाणुओं से बना है। इसमें आप, मैं और वह डिवाइस शामिल हैं जिस पर आप इसे देख रहे हैं। वास्तव में अकेले आपके शरीर में लगभग 7 अरब 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 परमाणु हैं, जो कि 7 गुणा 10 से 27 है परमाणु। लेकिन परमाणु क्या है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि परमाणु किससे बने होते हैं, और परमाणुओं का द्रव्यमान और आकार, और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था एक परमाणु में। परमाणु स्वयं छोटे कण हो सकते हैं, लेकिन वे इससे भी छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है सबएटॉमिक कण। परमाणुओं में एक केंद्रीय नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यह नाभिक को समग्र रूप से धनावेशित बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं और नाभिक धनात्मक रूप से आवेशित होता है, वे स्थिर वैद्युत रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण कैसे ग्रहों और सूर्य के बीच आकर्षण सुनिश्चित करता है। तो यह एक परमाणु की सामान्य संरचना है। इसके द्रव्यमान और आकार के बारे में क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि उनका वजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में लगभग कुछ भी नहीं होता है। वास्तव में वे लगभग 2000 गुना हल्के हैं। परिणाम स्वरूप एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित हो जाता है। तो यह एक परमाणु का द्रव्यमान है। आइए इसके आकार के बारे में बात करते हैं। किसी परमाणु के आकार का वर्णन करने का एक तरीका उसकी त्रिज्या है। किसी परमाणु की त्रिज्या उसके केंद्र से दूरी है, जहां उसका नाभिक है, इलेक्ट्रॉनों के सबसे बाहरी कोश तक। एक परमाणु की त्रिज्या आमतौर पर ऋणात्मक 10 मीटर की घात से 10 होती है, जो बहुत छोटा है। अतः परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में समाहित होता है, लेकिन आकार की दृष्टि से नाभिक समग्र रूप से परमाणु से बहुत छोटा होता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर तक परिक्रमा कर सकते हैं। यदि परमाणु एक खेल के मैदान के आकार का होता, केंद्रक बीच में मटर के आकार का हो सकता है। आइए इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा और विस्तार से देखकर अपनी बात समाप्त करें। नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन विशिष्ट कक्षाओं या कोशों में धनात्मक नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। विभिन्न परमाणुओं में अलग अलग संख्या में कोश या कक्षाएं होती हैं। प्रत्येक कोश एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर का होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के पास एक निश्चित कोश में रहने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। नाभिक के निकटतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे कम होती है और सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर उच्चतम होता है। दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा समान रूप से करते हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? तथापि इलेक्ट्रॉन केवल विशिष्ट दूरी पर ही परिक्रमा कर सकते हैं और विशिष्ट ऊर्जाओं के साथ। हम इस वीडियो में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संरचना और आवर्त सारणी में अंतर को देखेंगे। तो वहां हमारे पास एक परमाणु की संरचना है। परमाणुओं में धनावेशित नाभिक होता है, बना हुआ धनावेशित प्रोटॉन और तटस्थ रूप से आवेशित न्यूट्रॉन, जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिक्रमा करता है। किसी परमाणु के द्रव्यमान का अधिकांश भाग नाभिक में पाया जाता है और परमाणुओं का सामान्य आकार 10 शक्ति का होता है, नकारात्मक 10 मीटर। हमने परमाणुओं के अस्तित्व और परमाणुओं की संरचना की खोज कैसे की, यह जानने के लिए यह वीडियो देखें।